अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ हूँ मशहूर शायर जदीद शायरी के साथ। तो शायर हैं खलील मामून। आज हम इनकी जदीद गज़ल पढ़ेंगे। ओके, तो तख्लीक़कार खलील मामून के बारे में अब हम जानते चलें। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? खलीलुर रहमान आपका नाम है और क़लमी नाम खलील मामून है। यानी आप शायरी के दौरान क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं? मामून तखल्लुस आप इस्तेमाल करते हैं। आपकी पैदाइश 1948 ईस्वी में बमुकाम बेंगलुरु में आप पैदा हुए। मजमूए कलाम निशाते गम आफाक की तरफ जिस्मो जान से दूर बिन बास का झूठ आपके मशहूर शेरी मजमूए हैं, 4 शेरी मजमूए। ओके, और अहम निकात आपके बारे में ये हैं कि आपने फ़लसफ़ा में एमए की डिग्री हासिल की, यानी फ़िलॉसफ़ी में। फ़लसफ़ा क्या है? फ़िलॉसफ़ी में आपने एमए की डिग्री हासिल की है। तालीम मुकम्मल करने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता हुए। उर्दू सहाफ़त यानी जर्नलिज़म। ओके, सहाफ़त जर्नलिज़म, आप जर्नलिस्ट थे। ओके, जर्नलिस्ट हैं भी कह सकते हैं। आप हयात हैं माशाल्लाह से। अल्लाह आपको ताहयात सेहत और आफ़ियत से रखे। कर्नाटका पुलिस सर्विस में आप मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज रहे और बतौर आईजीपी मुलाजिमत से सुबकदोश हुए। आईजीपी क्या है? आईजीपी का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यानी स्टेट लेवल के हिसाब से ये 3rd हाईएस्ट रैंक है पुलिस का, 3rd हाईएस्ट रैंक है। तो आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज थे, आप अब जो है मुलाजमत से सुबकदोश होना है, मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं। उर्दू अदब की खिदमत आपकी ज़िंदगी का मकसद रहा। कर्नाटका उर्दू अकेडमी के फ़आल हैसियत सदर के हैसियत से काम किया। फ़आल मतलब एक्टिव। ओके, एक्टिव प्रेसिडेंट के हैसियत से आपने काम किया है। और उर्दू मंच के ज़रिए आज भी उर्दू अदब की खिदमत में मसरूफ़ हैं। आज क्या कर रहे हैं? मतलब जदीद हाल में एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं? आप इदारा उर्दू मंच के जो है एक मेंबर हैं। ओके, एक्टिव मेंबर हैं। खलील मामून की शायरी की इब्तिदा 1971 से हुई थी। इनके शेरी मजमूए आफाक की तरफ को साहित्य अकादमी ने साल 2011 में अवार्ड से नवाजा। ओके, साहित्य अकादमी का जो 2011 का अवार्ड था वो किसको मिला था? खलील मामून को मिला था। किस किताब के लिए? आफाक की तरफ आपकी शायरी मजमुआ है। इस किताब के लिए आपको ये अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड 2011 से नवाजा गया। इनकी 2 नसरी किताबें भी अहमियत की हामिल हैं। ओके, इन किताबों का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया। आप खुद भी फाइंड आउट कीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। माशाल्लाह से ये शायर हयात हैं। अल्लाह इनको सेहत दे, आफ़ियत दे, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ओके, आप आमीन। खलील मामून का शुमार जो है दौर जदीद के अहम शायरों में होता है। आप एक दौर जदीद के बहुत ही अच्छे, बहुत ही इम्पोर्टेंट शायर माने जाते हैं। तो आइए अब हम इनकी गज़ल पढ़ते चलें। तो सबसे पहला शेर यानी मतलब, आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम। आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उकता चुके हैं हम। आती नहीं है रास हमें मंजिले वफ़ा, इस राह में फ़रेब बहुत खा चुके हैं हम। दरवाज़े सुकूत खुले कब खबर नहीं, लफ्ज़ों ख़याल ख्वाब से तंग आ चुके हैं हम। बरसेंगे नूर की तरह शब भर ज़मीन पर, ज़ख्मों के आसमान में लहरा चुके हैं हम। अगला शेर है, मंजिल नहीं कोई ना सही रह गुज़र तो है, पहले भी अपने कदमों को बहला चुके हैं हम। मामून अपनी आँखों में आंसू नहीं कोई, शायद के नफ्स गम का पता पा चुके हैं हम।
तो ये है खलील मामून की गज़ल, बहुत ही अनोखी, बहुत ही मुनफरिद अंदाज में लिखी हुई जदीद शायरी माशाल्लाह से। अब हम एक एक करके अशार की तशरीह की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला शेर मतला, आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम। तो मतला का जो पहला मिसरा है, यहाँ पर इन अल्फाज को नोट कीजिएगा, करीब दूर। ये कौन से अल्फाज हैं? करीब यानी नज़दीक, दूर आप जानते हैं ना दूर, तो ये करीब और दूर जो है दो मितज़ाद अल्फाज हैं। ओके, जिस शेर में मितज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? सनाते तज़ाद की एक मिसाल है ये शेर। ओके, तो आकर करीब दूर बहुत जा चुके हैं हम, लगता है अपने आप से उगता चुके हैं हम। ये शेर खलील मामून के गज़ल से माखूज़ है। शायर ने करीब और दूर मितज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ये शेर सनत तज़ाद की मिसाल है। शायर कह रहे हैं कि कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि जिनमें पहल लोग एक दूसरे से करीब तर होते चले जाते हैं और फिर जितनी कुर्बत थी उससे कहीं ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं। वक्ती ताल्लुकात कुछ होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कुर्बत जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा दूरियों का भी सबब बन जाती है। उस वक्त लगता है कि हम जैसे अपने आप से बेजार हो चुके हों। ये कुर्बतें, ये दूरियां हम पर इस तरह से असर कर जाती हैं कि हमको अपनी ज़ात से बेजारी और अपने वजूद से उकताहट सी होने लगती है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि चाहे ताल्लुकात हो या कोई भी चीज़, एक एतदाल रखना चाहिए, इंटरमीडिएट कनेक्शन रहना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं, इंट्रिंसिक भी नहीं। ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा शदीद, बहुत ज़्यादा कुर्बत भी नहीं रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दूरियां भी नहीं रहनी चाहिए। एक एतदाल के साथ जो है एक ताल्लुक़ बरकरार रखा जाना चाहिए। वैसे हम एक दूसरे के साथ उस तरह से हमने रहना है। ओके, अगर हम बहुत ज़्यादा किसी के करीब हो जाएंगे तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा दूरियां, उस ताल्लुक़ में बहुत ज़्यादा दूरियां आने के बहुत ज़्यादा मौक़े होते हैं ऐसे। तो अगला शेर है, आती नहीं है रास हमें मंजिले वफ़ा। शायर कह रहे हैं कि आती नहीं है रास हमें मंजिले वफ़ा, इस राह में फ़रेब बहुत खा चुके हैं हम। तो शायर मामून क्या कह रहे हैं कि हमें वफ़ादारी निभाना रास नहीं आता। रास नहीं आना मतलब ये कि हम जिससे वफ़ादार होते हैं, आप अपनी बुक में एक बार देख लीजिए, रास आना मतलब मवाफ़िक़ होना, साजगार होना। रास नहीं आना मवाफ़िक़ नहीं होना, साजगार नहीं होना, ऐसे। ओके, तो वफ़ादारी निभाना हमको रास नहीं आता, हमारे लिए ये साजगार नहीं है। मतलब ये कि जब हम किसी ताल्लुक़ को बड़ी वफ़ादारी से निभाते हैं तो वो ताल्लुक़ हमारे लिए मवाफ़िक़ या साजगार नहीं होता। हम वफ़ादारी निभाते बार बार धोखा खा चुके हैं, यानी कि धोखा खाना हमारी आदत बन चुका है। फ़रेब यानी धोखा। ओके, कह रहे हैं कि हमारे लिए वफ़ा में कोई मंजिल नहीं है, वफ़ा की कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि जब हम वफ़ादारी करते हैं तब हम फ़रेब खाते हैं, हमको मंजिले वफ़ा रास नहीं आती। ओके, इस तरह से ये सेकंड शेर, दूसरा शेर जो है बहुत प्यारा है और जदीद दौर के हिसाब से बहुत मुनासिब सा है। अब अगला शेर क्या कह रहे हैं शायर कि दरवाज़े सकूत खुले कब खबर नहीं, लफ्ज़ो ख़याल व ख्वाब से तंग आ चुके हैं हम। शायर खलील मामून कहते हैं कि वो अपनी खामोश मिजाजी से क्या हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। न जाने इस खामोशी का कब कहाँ कैसे ख़ात्मा हो जाए, और न जाने कब मेरे ख़याल
मेरे ख्वाब ज़ुबान तक आकर अल्फाज की सूरत में अदा हो जाएं। दूसरे मिसरे में लफ्ज़ ख़याल और ख्वाब के अल्फाज जो है आपने बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है और कह रहे हैं कि उनके जहन में ख़यालात व ख्वाबों के साथ साथ अल्फाज भी जमा होते जा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ कहने की आदत नहीं है। एक सुकूत यानी एक खामोशी है उनकी फितरत में। वो अब तक बगैर कुछ कहे खामोश हैं, लेकिन ये खामोशी, ये सुकूत कब ख़त्म होगा कुछ नहीं पता, मगर जब भी ये खामोशी टूटेगी मेरे अल्फाज तूफ़ान मचा देंगे, क्योंकि मैं खुद इस खामोशी से तंग आ चुका हूँ। कभी कभी होता है ना कि लोग अक्सर खामोश रहते हैं, लेकिन जब कभी कोई ऐसा मौका आता है कि वो इंसान जो हमेशा खामोश रहता था वो अचानक से फट पड़ता है किसी बम की तरह और अचानक से ऐसी ऐसी बातें करता है कि सामने वाला दंग रह जाता है कि ये इंसान भी ऐसी बातें कर सकता है क्या। तो इस तरह से जो खामोश होते हैं ज़रूरी नहीं कि उनको एहसास नहीं होता, वो उनको एहसास होता है। उनके ख़याल, उनके ख्वाब में जो है सारे अल्फाज जमा हुए रहते हैं, बर्फ़ की तरह मुंजमद रहते हैं। जब कब ये बर्फ़ पिघलेगी, कब ये बात करना शुरू करेंगे, कब ये किसी पर बरस पड़ेंगे, हम नहीं कह सकते। तो इस तरह शायर भी किसी की ज़िंदगी का या फिर अब हो सकता है अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बा बता रहे हैं। अगला शेर, बरसेंगे नूर की तरह शब भर ज़मीन पर, ज़ख्मों के आसमान में लहरा चुके हैं हम। यहाँ पर नूर की तरह, एक की तरह का लफ्ज़ क्या है कि तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शायर ने नूर की तरह किस चीज़ को तशबीह दी है वो हम जानेंगे आगे। खलील मामून ने इस शेर में सनत तशबीह का इस्तेमाल किया है। शायर कहते हैं कि वो ज़िंदगी में इतने ज़ख्म खा चुके हैं, इतने दर्द, इतनी तकलीफ़ें सह चुके हैं कि जैसे ज़ख्मों के आसमान को छू रहे हों। इसी वजह से कहते हैं कि मेरे दुख दर्द भरे हालात में से मैं तो गुज़र चुका, लेकिन जिनकी ज़िंदगी दुखों से भरी है उनके लिए मेरी ज़िंदगी क्या है, मशाले राह है, मशाल टॉर्च। ओके, तो मशाले राह है तो और इसके नूर से वो लोग क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं जिनकी ज़िंदगी अंधेरी शब की तरह ज़ख्मों से चूर हैं। शायर ने बड़ी महारत से अपने ज़ख्मों को किससे तशबीह दी है, नूर यानी रोशनी से अपने ज़ख्मों को तशबीह दी है। बहुत ही अनोखा, बहुत ही मुनफरिद शेर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी शायरी है आपकी। शायर क्या कह रहे हैं कि नूर की तरह शब भर उनके ज़ख्म यानी ज़िंदगी की अंधेरी रात में उनके गम नूर की तरह एक मशाल है, लोगों के लिए एक सबक है कि इस तरह भी ज़ख्मों को सहा जा सकता है, इस तरह से भी ज़ख्मों को बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि आपने इतने गम बर्दाश्त किए हैं कि आप ज़ख्मों के आसमान में किसी झंडे की तरह या फिर किसी ऐसे लहरा रहे हैं जैसे कोई शान से झंडा लहरा रहा हो, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ओके, तो बड़ा ही प्यारा शेर है। अगला शेर, मंजिल नहीं कोई ना सही रह गुज़र तो है, पहले भी अपने कदमों को बहला चुके हैं हम। शायर खलील मामून कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं जिस राह का मुसाफिर हूँ उसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को, अपने थके थके कदमों को इस तरह दिलासा देता हूँ, इस तरह दिलासा देकर बहला रहा हूँ कि मंजिल नहीं तो ना सही, मंजिल नहीं है तो क्या हुआ, रह गुज़र तो है, मेरे कदमों तले रास्ता तो है। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको अपने रास्ते का भी पता नहीं होता, जिनके कदमों तले रास्ता भी नहीं होता, वो भटकते रहते हैं। कम से कम मेरा रास्ता तो मुझे पता है
कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ, हाँ वहाँ मंजिल तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो रास्ता बेकार नहीं होगा। इस तरह वो अपने कदमों को बहलाते हैं, मतलब अपने आप को जो है दिलासा दे रहे हैं कि जो कुछ मैं जहाँ जिस मंजिल की तरफ मैं जा रहा हूँ वो गलत नहीं है। वो कभी न कभी मतलब अपने आप को मंजिल ना मिलने का भी उनको खदशा है, फिर भी अपने आप को बहला रहे हैं कि रहगुजर तो है, रास्ता तो है मेरे पास, चलो उसी पर हम शुक्र अदा करेंगे। अगला शेर मक्ता, आखिरी शेर है गज़ल का। तो खलील मामून क्या कह रहे हैं कि मामून अपनी आँखों में आंसू नहीं कोई, शायद कि नफ्से गम का पता पा चुके हैं हम। नफ्से गम यानी गमों की हकीकत, गमों की असल। ओके, मक्ता में शायर मामून कहते हैं कि हम गमों के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम हर गम को जो है बग़ैर आँखों में आंसू लाए बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि अब हम गम की असल तक रसाई हासिल कर चुके हैं। रसाई हासिल करना, पहुँच हासिल करना, पहुँच चुके हैं। ओके, गमों का पता जान चुके हैं, नफ्से गम का पता पा चुके हैं। क्या कह रहे हैं शायर कि नफ्से गम का पता पा चुके हैं। तो शायद गमों की हकीकत जानने के बाद ये गम, ये दुख, दर्द, मसाइब व आलाम दिल पर ज़्यादा असर नहीं करते और इसी तरह आँखों में आंसू भी नहीं आते। गमों को सहते सहते दिल जो है गमों का आदी हो चुका है और गमों को बर्दाश्त करने की उसमें सकत आ चुकी है। उसी वजह से शायर की आँखों में आंसू नहीं है। जनरली ये चीज़ बहुत से लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए रहते हैं कि बहुत ज़्यादा गमों के हालत में कभी कभी हमारे आंखों से आंसू नहीं निकलते। तो ये थी खलील मामून की गज़ल, बड़ी प्यारी, बड़ी मुनफरिद गज़ल है और जदीद अंदाज में लिखी हुई माशाल्लाह से। उम्मीद है कि आप लोग मेरी तशरीह को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आज ये आखिरी गज़ल थी 10वीं जमात के लिए। इस गज़ल के बाद जो है 10वीं जमात की जितनी भी गज़लें थी पूरी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम 9वीं जमात की गज़लों की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको मेरी तशरीह, मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।